हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। सो कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि हाउ कैन दे स्टार्ट देयर करियर एज अ डेटा एनालिस्ट और एज अ डेटा साइंटिस्ट। इसमें कई वो लोग भी हैं जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं या जो मैकेनिकल से हैं या जो सिविल इंजीनियर्स हैं, बट दे वांट टू गेट इनटू डेटा साइंस और द डेटा एनालिस्ट रोल। सो इन पूरी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। बट एक चीज़ जो हम सबको समझनी है कि वाई पीपल आर सो मच फैसिनेटेड टूवर्ड्स इट, क्यों लोगों को इतना पसंद आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि डेटा एनालिस्ट का एक जो रोल है एज अ मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड, और because the demand is so strong and the supply of the people who truly do the job well is very less. So कई बार क्या होता है कि जहाँ पे 100 पोजीशंस होती है वहाँ पे 2-3 लोग ही मिल पाते हैं जो एक्चुअली बहुत अच्छे से जॉब कर पाते हैं, इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ रही है। एंड टुडे इज़ अ कम्पिटिटिव एज, जो एरा है वो कम्पिटिटिव एरा है। तो हर किसी को, चाहे वो आप सोशल मीडिया में लो या आप देखते हैं, आप अगर यूट्यूब पर जाते हैं तो उसका एक अलग एनालिटिक्स होता है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं उसके पोस्ट के अलग एनालिटिक्स होते हैं। फेसबुक यूज़ करते हैं आप उसके अलग एनालिटिक्स होते हैं। तो जब आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे सोशल मीडिया जो है वो एनालिटिक्स टूल यूज़ कर रहे हैं, तो वॉट एवर द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, एवरीबडी इज़ लुकिंग towards the big data, because आज सबके पास डेटा है, they have to analyze and they have to encash that data. So इसकी वजह से जो डेटा एनालिस्ट का रोल है वो बहुत पॉपुलर हो गया आज की डेट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कोप क्या है इसके बारे में वो बात करेंगे, उसके बाद हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, डेटा एनालिस्ट का करियर पाथ क्या है उसके बारे में बात करेंगे, एंड हाउ यू कैन बिकम अ डेटा एनालिटिक्स उसके बारे में बात करेंगे, और इस डेटा एनालिटिक्स इज़ अ गुड करियर मूव इसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कि डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है और डेटा साइंस की जो रोल है उससे रिलेटेड है। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, और सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि जब भी नई कोई वीडियो आए तो उसका अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्कोप क्या है, किस लेवल तक कितना वाइड है, कितनी दूर जा सकते हो। तो लेट मी टेल यू कि डेटा साइंस, जैसे कि मैं बात कर रहा था, जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज है या मार्केटिंग कंपनीज है या फाइनेंशियल डोमेन की कंपनी, दे ऑल आर यूजिंग दिस डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। तो कहते द रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इंटरनेट एज विद द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडस्ट्रीज रैंकिंग फ्रॉम फाइनेंस टू मार्केटिंग टू सोशल मीडिया। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इंश्योरेंस कंपनी उनको कुछ इवेल्युएशन करना है, कुछ एनालिसिस करना है कि विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे शुड टेक इन टू द मार्केट, सो वो कैसे करेंगे? दे विल हैव अ रॉ डेटा। नाउ डेटा एनालिटिक्स का रोल होगा, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। आगे हम बात करेंगे कि डेटा एनालिटिक्स का रोल क्या होता है। तो वो रॉ डेटा को लेगा, उसको फिल्टर करेगा, एनालाइज करेगा और उसको विजुअलाइज करके एक प्रेजेंटेशन देगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप रैंकिंग फ्रॉम, आप चाहे मार्केटिंग की बात करो, फाइनेंस की बात करो, एजुकेशन की बात करो, हेल्थ केयर की बात करो, आप कोई भी डोमेन उठा लो, एवरीबडी नीड अ डेटा एनालिस्ट और अ डेटा साइंटिस्ट। नाउ दूसरी चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है विच यू कैन क्विकली लर्न ऑल्सो, देन आई थिंक यू कैन डू इट। और जैसे बिग डेटा है, मशीन लर्निंग, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो डेटा एनालिटिक्स के टूल्स प्रोवाइड करती है। तो विल डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे हमने बात कर ली भाई स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो डेटा एनालिटिक्स की रोल्स, सबसे पहले आपको समझ कि रोल क्या होता है। तो अगर आप इसको रिटर्न देखें तो रिटर्न ये कहता है कि डेटा एनालिस्ट इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू गैदर and interpret the data in order to solve a specific problem. The role includes plenty of time spent with the data but entails communication finding too. मतलब उसका रोल होता है कि जो उनके पास रॉ डेटा है उसको एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना और रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि कोई एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की कंपनी है, उन्होंने कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया
दे हैव स्प्रेड टू द क्रॉस द मार्केट। वो सोशल मीडिया पे कैंपेन कर रहे हैं, टीवी पे कैंपेन कर रहे हैं, सभी जगह नो कस्टमर फीडबैक ले रहे हैं, बट दे हैव टू एनालाइज। 6 महीने बाद उनको लगता है कि सेल्स ग्रो नहीं हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई है, तो उनको एनालाइज करना है कि भाई सेल्स क्यों ग्रो नहीं होता। दे कलेक्ट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल चैनल्स। तो वो जो डेटा मल्टीपल चैनल्स आ रहा है, तो समबडी हैज़ टू एनालाइज एंड विजुअलाइज, और उसको प्रेजेंट भी करना है। तो ये काम जो होता है, ये जो है डेटा एनालिस्ट जो होता है या डेटा साइंटिस्ट होता है, उनका ये रोल होता है। सो सबसे पहले आपको करना क्या, अगर मैं बोलूँ कि डे टू डे एक्टिविटी आपकी क्या हो सकती है, अगर कोई डेटा एनालिस्ट है, कोई डेटा साइंटिस्ट है, तो व्हाट आर द डे टू डे एक्टिविटी। तो पहला होगा गैदर डेटा, क्लीन द डेटा, मॉडल, आपने डेटा गैदर कर लिया, क्लीन कर लिया, उसको स्ट्रक्चर करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे जो डेटा है उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में, देन यू हैव टू प्रेजेंट दैट। बिकॉज कहीं ना कहीं डेटा का काम क्या है, डेटा को विजुलाइज करके आपको जो स्टेक होल्डर है उन तक पहुंचाना, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे एनीबडी इज हूएवर इज द स्टेक होल्डर, हूएवर हैज टू लुक इनटू इट, आपको वो डेटा उन तक पहुंचाना है। तो ये आपका जो डेटा एनालिस्ट का या डेटा साइंटिस्ट का जो है डे टू डे रोल हो गया, जिसकी हम बात कर रहे थे। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं कि करियर पाथ क्या होता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप किसी भी करियर में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनते हैं, तो अलग अलग कंपनियों का कोई SD1 होता है, SD2 होता है, SD3 होता है, कोई L1 L2 L3 होता है। उसी तरह अगर आप डेटा एनालिस्ट में जाते हैं, आप डेटा एनालिस्ट बनते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, तो आपका करियर पाथ क्या होगा, हाउ डू यू डिफाइन योर करियर पाथ। सो व्हाट आर द रोल्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड इन द मार्केट, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि आप अपना पूरा करियर जो है वो प्लान कर सकें। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन आपने कुछ सोचा कि आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप जंप कर गए, यू डिडंट नो कि आगे आपको कहाँ जाना और क्या करना है। तो एक डॉक्यूमेंट साथ में आप देख सकते हैं, जैसे कहते हैं कि पहले तो होता है बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वो एनालाइज करता है बिजनेस स्पेसिफिक डेटा को, एंड देन इट प्रेजेंट टू इट्स स्टेक होल्डर। एक डेजिग्नेशन हो गई। दूसरी डेजिग्नेशन होती है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। सो अगेन द रोल इज ऑफ सेम, द डेटा आपको एनालाइज करना है, डेटा को विजुअलाइज करना है, बट हियर क्या है कि रिपोर्ट्स डेटा एनालिटिक्स टू मैनेजमेंट टू ऑन बिजनेस फंक्शंस। नाउ जो अगला रोल है वो होता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एनालिस्ट। So this is another role, that corporate strategy analyst, and this type of role will focus on analyzing company-wide data and advising management on strategic direction. This role may also be focused on mergers or acquisition. और आपने देखा बड़े बड़े larger firms होते हैं, they do merger और कई नई कंपनी को acquire करते हैं, तो they will try to understand and analyze the entire last 10 year sale, 5 year sale, profit, loss, and everything they will analyze. So the profit loss could come from accounts, but what were the other things? The market capture capacity, the customer, and everything. So how they would get to know that? Even from the account perspective, then when they have to analyze year on year data, month on month data, so they need a data science analyst. आगे जो रोल्स है वो होते हैं compensation and benefit analyst. So this is majorly connected to human resource. दूसरा था बजट एनालिस्ट। दिस इज अगेन रिलेटेड टू एनी कॉर्पोरेट और दी गवर्नमेंट और एनीबॉडी, जहाँ पे बजट को लेके एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद बजट प्लान किया जाता है। देन दी एक्चुअरीज एनालाइज द मोर्टेलिटी, एक्सीडेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी। सो नाउ वी सॉ दैट इंश्योरेंस कंपनी इज ऑल्सो यूजिंग द डेटा एनालिटिक्स। आगे चलते हैं कि और भी कौन कौन सी कंपनी है, जैसे आपका सेल्स एनालिटिक्स होता है, वेब का एनालिटिक्स होता है, फ्रॉड एनालिटिक्स होता है, क्रेडिट एनालिटिक्स होता है, बिजनेस प्रोडक्ट एनालिस्ट होते हैं, सोशल मीडिया डेटा एनालिस्ट होते हैं, मशीन लर्निंग एनालिस्ट होते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रोफाइल। तो इफ़ यू लुक एट इट ऑन अ लार्जर प्रॉस्पेक्टिव, तो कम से कम मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 ऐसे नाम लिए जहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल्स हैं जिसमें आप जा सकते हो। सो आपका करियर पाथ इज़ वेरी वेल डिफाइंड। सो इफ़ यू नो दिस, आपको बहुत अच्छे से पता है आपका काम, तो यू कैन डू इट। सो व्हाट इज़ रिक्वायर हियर, अ बेसिक आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकल लर्निंग, and if you have a basic maths and then basic programming, then you are good to go with this. So अब बात करते हैं कि skills क्या क्या चाहिए होती है, और what are the skills required basically to get into data analyst. So सबसे पहली चीज़ जो होती है, अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है या डेटा एनालिस्ट बनना है, या फिर आप डेटा साइंस एनालिस्ट भी बोल सकते हैं इस डेजिग्नेशन को, ये पर्टिकुलर प्रोफाइल को, तो अगर इसमें जाना, सबसे पहले क्या होता है कि यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथ एंड कंप्यूटर साइंस। सो एज आई सेड कि अगर कोई मैकेनिकल बैकग्राउंड से है या कोई सिविल बैकग्राउंड से है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि क्या सिविल और मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं
तो वो डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा हाँ, रिगार्डलेस कि आपको रिगार्डलेस ऑफ यू हैव स्टडीड कंप्यूटर साइंस, बट आपको you should have a good command or you could say the foundation over the maths. तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इसके लिए क्या है कि आपको कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी नहीं है, बट आपको फाउंडेशन जो है आपका वो मैथ्स में होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स आपको आनी चाहिए, और कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जो है वो आपको आना चाहिए। और बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, चूँकि हर एक आप देखेंगे अगर इंजीनियरिंग के करते हैं आप, तो हर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। तो दैट इज़ बेसिक इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। तो आपको ये चाहिए। दूसरा क्या है कि बट आपका जो मेजर रोल जो होता है वो कहते हैं कि डेटा एनालिस्ट या जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो दे यूज़ एडवांस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट द इंसाइट फ्रॉम डेटा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वो फाउंडेशन होना। दूसरा क्या है कि आपको यू शुड हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन टूल और डेटा एनालिसिस टूल्स। सो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। एक सिंपल टूल मैं आपको बताता हूँ जो ये वाले आपको लगे कि अच्छा ऐसा भी होता है और हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उस टूल्स को, बट दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डेटा विजुअलाइजेशन टूल और विच पीपल शुड नो। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मुझे आज जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जिसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं यूज़ किया होगा, या ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ लोग गूगल शीट यूज़ करने लगे हैं तो वो भी आपने यूज़ किया होगा। आप थोड़ा सा बेसिक प्रोग्रामिंग जानते हो तो आपने एक्सक्यूएल यूज़ किया होगा। टैब्लियो भी एक डेटा एनालिटिक्स का टूल है। देन वी हैव आर और पाइथन, सास, माइक्रोसॉफ्ट BI, पावर BI और जुपिटर। सो दीज आर द टूल्स जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन होना है, आपको उसका एक्सपोजर लेना है। ये एक इंपॉर्टेंट से नाउ जो तीसरी पॉइंट है, जो तीसरा सबसे अहम मुद्दा है जिसको हम बात करते हैं कि आप एक तो डिग्री की बात करते हो, या तो आपका कंप्यूटर साइंस में डिग्री है या आपको स्टैटिस्टिक्स या डेटा साइंस में आपने डिग्री ली है, बैचलर डिग्री। तो अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं किसी भी डेटा एनालिसिस के प्रोग्राम से, तो and you have a strong grade point average and a high ranking in your class, then it should lead to an entry level data analyst position without any much trouble. और अगर even less focused degree in mathematics and statistics, अगर आपके पास मैथ्स और statistics में आपके पास डिग्री है तो you could be a very good data scientist और data analyst। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यू हैव टू लुक इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया। नाउ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी कि जैसे आप अपने ग्रेजुएशन को कर रहे हैं तो कहीं पे भी यू शुड लुक फॉर एंट्री लेवल पोजीशन फॉर द इंटर्नशिप। अगर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा एनालिस्ट का रोल ऑफर कर रही है, डेटा साइंटिस्ट का रोल ऑफर कर रही है एज ए इंटर्नशिप, यू शुड इमीडिएटली ग्रैब दैट ऑफर, whether it's a paid or it's unpaid. The first priority for you should be to get in and learn that. So once you learn that, आपकी जो आगे की एंट्री है that would be easy for you. Or the last position thing I would say that consider earning relevant certificate such as certified data professional, that is called CDP, or certified data scientist, that is called CDS. And also let me tell you, there are lot many courses are available on the online portal, like the Coursera, Udemy. These are the portal. Let me tell you, I'm not associated with them or neither I'm sponsored by them, but I'm just taking these are the names. So आप अगर गूगल करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल मिलेंगे जहाँ पे आपको ऑनलाइन जो है डेटा साइंस को और डेटा एनालिस्ट को सीखने के लिए बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो यू कैन फॉलो थ्रू दैट एंड देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर इंटर्नशिप एंड द जॉब। and I'm sure you should be able to get it. Now हम सबसे मेजर बात करते हैं क्या आपको ये रोल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। So मैंने पहले की वीडियो में बात की और आज भी यही बात करूँ कि you are the person who knows yourself better than anyone else. So अगर आपको लगता है कि you have that data mind, अगर आपको लगता है आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये of course it is the right field for you. But that decision you have to take. Here the coding is less, the programming is less, but what is required, more of a math mind, more of a static mind, more of a mind who can analyze the things. So that's what it is required. और ये skill set सबसे major और सबसे important skill set है for this profile.
सो होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप अपने व्यूज़ जो है आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।